हेलो एंड वेलकम टू मिडनाइट स्टडीज। मैं सरिता आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिडनाइट स्टडीज पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हरियाणा के कौन कौन से वो चीफ मिनिस्टर हैं जिनके अंडर हमारे नए डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में क्रिएट किए गए हैं या जिनके द्वारा हरियाणा के नए जिले बनाए गए हैं। तो उन चीफ मिनिस्टर्स को, उन मुख्यमंत्री को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनके शासनकाल के दौरान हमारे कौन कौन से नए जिले हैं वो उभर कर सामने आए हैं या फिर नए जिले हैं वो बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम ये टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में 16 दिसंबर की बात है जब हमारे सीएम नायाब सिंह सैनी ने हांसी में एक रैली को संबोधित करते हुए इस चीज की घोषणा कर दी है कि हांसी हरियाणा का 23वां नया जिला बनने जा रहा है। इससे पहले हरियाणा में 22 जिले थे। तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि हरियाणा में 22 जिले हैं, नहीं, अब वो 22 से 23 हो गए हैं, क्योंकि नायाब सिंह सैनी ने हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के बनाने की घोषणा कर दी है। तो उसी को चलते आज हम इस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। देखो, जब हरियाणा फॉर्म हुआ था, हरियाणा का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तब हमारे पास 7 जिले थे उस टाइम पे फॉर्मेशन के दौरान। और उन जिलों को तोड़ तोड़ के, उनके टुकड़े कर करके नए और जिले बनाए गए। अब प्रश्न ये उठता है कि नए जिले बनाने की जरूरत क्या थी जब शुरू में 7 जिले थे। देखो, जिले इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ना एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लेके जाए, एक अकाउंटेबिलिटी उसकी थोड़ी सी समझ में आने लग जाए, या फिर उसको थोड़ा अकाउंटेबल हो जाए। ठीक है, अकाउंटेबल करना इजी हो जाए हमारी सरकार के लिए। इसीलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं और उसको फर्दर डिवाइड करके उनमें से और एक और डिस्ट्रिक्ट नया क्रिएट कर दिया जाता है। तो मैं बता दूं, जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे हमारे पास 7 जिले थे। और वो 7 जिले कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है हमारा अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, गुड़गांव जब इसको बोलते थे, हिसार, 2 3 4 5 6। और हिसार के बाद आता है हमारा एक और रह गया ना, कौन सा रह गया? रोहतक हो गया, जींद। तो ये 7 जिले थे हमारे पास जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था। ये सातों के साथ तो आपको याद होने चाहिए कि जब हरियाणा बना हमारे पास 7 कौन कौन से जिले थे। अंबाला था, करनाल था, रोहतक था, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार और जींद। और इन्हीं जिलों को और भी ज्यादा इनके टुकड़े करके नए जिले बनाए गए, उनमें से नए जिले निकाल कर लेके आए। तो आज हम उन सीएम के बारे में बात करेंगे और उन सीएम के द्वारा बनाए गए कौन कौन से नए जिले थे जो हमारे हरियाणा में फॉर्म हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये बात है हमारे फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा के बाद की। जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, जब फॉर्मेशन हुआ था तब 7 जिले बने थे। और उन 7 जिलों के पश्चात जब हमारे चौधरी बंसीलाल जी उस टाइम पे सीएम थे, तब उन्होंने क्या किया कि भिवानी को, हिसार का, जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट था हमारा उस टाइम पे, हिसार को एक टुकड़ा कर दिया उन्होंने और इसको हरियाणा के 8वें नए जिले के रूप में उभार कर लेके आए। और इसकी घोषणा हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। मतलब 22 दिसंबर 1972 को भिवानी हरियाणा का 8वां नया जिला बना था। उसके पश्चात उसी दिन चौधरी बंसीलाल जी ने सोनीपत को हरियाणा का 9वां जिला बनाया था। अब सोनीपत का जैसे उभार कर लेके आए, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से सोनीपत उभर के आया था। मतलब रोहतक डिस्ट्रिक्ट का एक टुकड़ा हुआ और उस टुकड़े को सोनीपत नाम दे दिया गया। और ये भी सेम हमारा 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब चौधरी देवीलाल जी सीएम थे ना, तो उनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने, ये ऐसे सीएम है, मतलब या फिर एक ये बोल दिया जाए कि सबसे ज्यादा जिले अगर किसी सीएम के अंडर बने हैं तो वो बने हैं चौधरी बंसीलाल के। और कितने बने हैं? 6 नए जिलों की स्थापना इन्होंने की है या फिर क्रिएट इन्होंने किए हैं। इनके कार्यकाल के दौरान 6 नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, तो सोनीपत हमारा 9वां जिला बना। उसके पश्चात 23 जनवरी की अगर हम बात करें, 23 जनवरी 1972 को चौधरी बंसीलाल जी ने कुरुक्षेत्र को हरियाणा का 10वां जिला घोषित कर दिया। हरियाणा में जो अंबाला हमारा डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट को एक और पार्ट में तोड़ दिया और नया डिस्ट्रिक्ट उभारा उससे, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र
23 जनवरी 1973 को 10वां नया जिला बना था हमारे हरियाणा का। उसके पश्चात 26 अगस्त 1972 को अगेन चौधरी बंसीलाल जी ने हिसार का एक और टुकड़ा कर दिया और सिरसा एक नया जिला उभार दिया। सिरसा हरियाणा का 11वां नए जिले के रूप में उभर कर आया। उसके पश्चात फिर बारी आती है भजन लाल जी की। भजन लाल जब अपने टाइम पे सीएम थे, उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक टुकड़ा किया और उस डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने हरियाणा का 12वां जिला बनाया फरीदाबाद, और ये बनाया था 15 अगस्त 1979। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं बोल पाती। 15 अगस्त 1979 में फरीदाबाद है वो हरियाणा का 12वां नया जिला बना, और ये बनाया था चौधरी भजन लाल जी के कार्यकाल के दौरान। उसके पश्चात फिर बारी आती है चौधरी देवीलाल जी की। जब चौधरी देवीलाल जी सीएम थे, उस टाइम पे उनके कार्यकाल के दौरान जब हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी, फॉर्मेशन डे पे उन्होंने 1 नवंबर 1989 में कैथल को हरियाणा का 13वां नया जिला बनाया, और कैथल ही बुहारा उन्होंने अगेन उन्होंने कुरुक्षेत्र की एक डिवीजन करी और कुरुक्षेत्र में से उभार कर लेके आएंगे कैथल। चौधरी देवीलाल जी ने कैथल हरियाणा के 13वें नए जिले के रूप में क्रिएशन इसका किया था। और उसी दिन चौधरी देवीलाल जी ने पानीपत को हरियाणा का 14वां नया जिला बनाया था। उस टाइम पे ये सीएम थे, और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने 4 नए जिले बनाए हैं। सेकंड नंबर पे इनका नंबर आता है, ये उन सीएम में शामिल है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 4 जिले बनाए, मतलब सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जिले बनाने का कार्य इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। ठीक है, तो करनाल को डिवीजन का इसने एक टुकड़ा किया जो करनाल डिस्ट्रिक्ट थी, और उसमें से इन्होंने पानीपत को 14वां नया जिला घोषित कर दिया, और ये हुआ था हरियाणा फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1989 में। जब हमारा फॉर्मेशन डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस दिन इन्होंने पानीपत को हरियाणा का 14वां नया जिला बनाया, और सेम डे इन्होंने रेवाड़ी को हरियाणा का 15वां जिला के रूप में घोषित किया। 15वां नया जिला बना रेवाड़ी, मतलब ये सेम डे हुआ था। गुड़गांव का एक टुकड़ा किया, और जब ये संबोधित कर रहे थे एक रैली को 1 नवंबर 1989 में, तब इन्होंने हरियाणा के 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। अब 4 नए जिलों में मैंने आपको बताया है, कैथल बना था, पानीपत बना था, रेवाड़ी बना था, और बना था हमारा यमुनानगर। यमुनानगर हरियाणा का 16वां जिला, जो कि बना था चौधरी देवीलाल जी की कार्यकाल के दौरान, और ये भी 1 नवंबर 1989 में बनाया गया था यमुनानगर, और यमुनानगर निकाला था अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का एक और टुकड़ा किया गया, और उसमें से निकाला यमुनानगर को। उसके पश्चात दोबारा भजन लाल जी की बारी आती है। भजन लाल जी जब दोबारा सीएम बने, तो अपने कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त 1995 में इन्होंने पंचकुला को हरियाणा का 17वां जिला घोषित कर दिया, और इसको अगेन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का एक और टुकड़ा किया गया, और उस टुकड़े में से निकाला हमारा पंचकुला। पंचकुला बना हमारा 15 अगस्त 1995 को। उसके पश्चात बारी आती है हमारे 18वें जिले की। अब दोबारा जब हमारे बंसीलाल जी सीएम बने, तो उन्होंने फतेहाबाद को हरियाणा का 18वां जिला घोषित कर दिया, और इसको निकाला इन्होंने हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हिसार डिस्ट्रिक्ट से निकाल के फतेहाबाद एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभारा, जो कि 15 जुलाई 1997 में ये हुआ था। 1997 की ये बात है, जब फतेहाबाद एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्रिएट किया गया। उसके पश्चात जब चौधरी बंसीलाल उसी टाइम जब इनका शासन काल चल रहा था, या कार्यकाल चल रहा था हम बोल सकते हैं, शासन तो नहीं बोलेंगे, तो कार्यकाल के दौरान इन्होंने झज्जर को हमारे हरियाणा का 19वां जिला घोषित कर दिया, और झज्जर को निकाला रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। तो 15 जुलाई 1997 में झज्जर है वो हरियाणा का 19वां जिला बना, और ये बना चौधरी बंसीलाल जी के कार्यकाल के दौरान। उसके पश्चात बारी आती है हमारे हरियाणा के 20वें जिले के रूप में। अब मेवात हरियाणा के 20वें जिले के रूप में उभर कर आया, और इसकी घोषणा की हमारे उस टाइम पे जब सीएम थे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक और टुकड़ा किया, और उस टुकड़े में से इन्होंने मेवात, जिसे हम नू भी बोलते हैं, उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में नाम दे दिया गया, फिर क्रिएट किया गया, और ये किया गया था 4 अप्रैल 2005 में। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान गुड़गांव का एक और टुकड़ा किया गया, और उस टुकड़े में से हमारा पलवल निकाला गया। अब पलवल हमारे हरियाणा के 21वें जिले के रूप में उभर कर आया, और ये आया हमारा
15 अगस्त 2008 में। तो इसकी घोषणा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान की थी। उसके पश्चात अभी हाल फिलहाल की जब हम बात करें, जब बीजेपी गवर्नमेंट हमारे हरियाणा में आई थी, तो 1 नवंबर 2016 को जो हमारे सीएम थे उस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर जी ने भिवानी के डिस्ट्रिक्ट का एक और टुकड़ा करके चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला घोषित कर दिया। ये हरियाणा का लेटेस्ट जिला था जो 22वें जिले के रूप में उभर कर आया था, और ये आया था हमारे चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे मनोहर लाल खट्टर जी की रेign के दौरान। उसके पश्चात हाल फिलहाल में जो एक नया जिला घोषित हुआ है वो हुआ है हमारा हांसी। ये 23वां जिला है हमारे हरियाणा का, और इसको हिसार डिस्ट्रिक्ट से निकालकर 23 में नए जिला बनाने की घोषणा की है हमारे सीएम नायाब सिंह सैनी जी ने। और ये बात है हमारी 16 दिसंबर 2025 के, जब ये एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करके इन चीजों की बात करें, तो जो हमारे बंसीलाल जी थे उस टाइम पे जो हमारे सीएम रहे हैं, इनके कार्यकाल के दौरान हमारे 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमारे बंसीलाल जी ने बनाए थे। उसके पश्चात नंबर आता है हमारे देवीलाल जी का। देवीलाल जी के कार्यकाल के दौरान इन्होंने 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। उसके बाद अगर हम भजन लाल की बात करें, तो भजन लाल जी के कार्यकाल के दौरान इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान भी 2 नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए हैं इनके कार्यकाल के दौरान। और मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने कार्यकाल के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया है इन्होंने। और हाल फिलहाल में जो हमारे सीएम हैं नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने एक नया जिला बनाया है, वो है हांसी, जिसकी इन्होंने घोषणा 16 दिसंबर 2025 में एक रैली को संबोधित करते हुए की थी। तो सबसे ज्यादा जिले बनाने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बंसीलाल जी, उनके पश्चात देवीलाल जी का नंबर आता है, देन भजन लाल, और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, और हैं हमारे नायाब सिंह सैनी। तो ये था हमारा कि कौन से सीएम के अंडर कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अब तक के जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, उनकी कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप सब लोगों की समझ में आई होगी। उसके पश्चात भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना डाउट बेझिझक वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।